आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में एकादशः पाठः दशमः त्वम् असि का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कृत, उच्चारण करिए। यहाँ पर 1 से 4 तक गिनती है। पहले हम पुल्लिंग में पढ़ते हैं। एकः यानी 1, द्वौ 2, त्रयः 3, चत्वारः 4। अब स्त्रीलिंग में एका यानी 1, द्वे 2, तिस्रः 3, चतुर्षः 4। अब नपुंसकलिंग में एकम यानी 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4। इसको आप बालक शब्द के प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप के अनुसार समझ सकते हैं। उसका प्रथमा के एक वचन में बनता है बालकः, उसमें भी विसर्ग है और इसमें भी विसर्ग है। और द्विवचन में बनता है बालकौ, उसमें औ की मात्रा है जो कि इसमें भी है। और बहुवचन में बालकः यानी कि उसमें विसर्ग है जो कि इन दोनों में भी है। उसी तरीके से इसको आप बालिका के प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, उसी तरीके से इसमें भी है आ की मात्रा, ए की मात्रा और अह। उसी तरीके से आप नपुंसकलिंग में फलम की तरह समझ सकते हैं। फलम, फले, फलाने, इसमें भी उसी तरीके की मात्राएं लगी हैं। यहाँ पर 5 से लेकर के 10 तक गिनती है जो कि सब में एक जैसी ही है। जैसे 5 के लिए पंच, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए 9 और 10 के लिए 10। अब है प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, यानी कितने लड़के स्नान के लिए गए थे। कति होते हैं कितने, कितने गए थे 10 बालकाः, तो कति की जगह हम लिखेंगे 10, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, यानी 10 लड़के स्नान के लिए गए थे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, यानी वे स्नान के लिए कहाँ गए थे। नदी में, कुत्र यानी कहाँ, तो इसकी जगह आएगा नदीम यानी नदी में। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। अब है ते कम निश्चयम अकुर्वन्, यानी उन्होंने क्या निश्चय किया। कम होते हैं क्या, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो है नदी में डूब गया है। ते निश्चयम अकुर्वन्, यानी उन्होंने निश्चय किया। यत की 10मः यानी 10वां नद्याम नदी में, मग्नः मग्न हो गया है, डूब गया है। उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। मार्गे कः आगच्छत्, यानी रास्ते में कौन आया। राहगीर अथवा पथिकः, इसको हम लिखेंगे कः की जगह। कः का अर्थ कौन होता है, यानी मार्गे पथिका आगच्छत्, रास्ते में पथिक आया। पथिकः किम अवदत्, यानी पथिक ने क्या बोला। पथिकः अवदत्, पथिक ने बोला 10मः त्वम् असि इति, यानी राहगीर ने बोला 10वें तुम हो। इति का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। जब भी कुछ बोला जाता है या फिर कुछ भी सोचा जाता है तो उसके बाद कोमा या फिर डैश आता है। और जो कुछ भी सोचा या फिर बोला जाता है वो सारे के सारे वर्ड्स आते हैं हमारे इन्वर्टेड कोमास के अंदर। और यह कोमा सिंगल या फिर डबल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनको लगाना जरूरी होता है। और संस्कृत में इनके बाद इति का लगना आवश्यक होता है। अब है प्रश्न नंबर 3, शुद्ध कथनानाम समक्षम सही का निशान इति, अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत का निशान कुरुत मिस करिए। यानी सही वाक्यों के सामने सही का निशान, गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान करिए। पहला है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, यानी 10 लड़के स्नान के लिए गए, सही। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, यानी सभी वाटिका में उपवन में घूमे, गलत। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, यानी वे वास्तव में सच्चाई में 9 बालक ही थे, गलत। अब है बालकाः स्वं न अगणयत्, यानी लड़के ने खुद को नहीं गिना, सही। एकः बालकः नद्यां मग्नः, यानी एक लड़का नदी में डूब गया, गलत। ते सुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्, यानी वे सुख से चुपचाप बैठ गए, गलत। कोपि पथिकः न आगच्छत्, यानी कोई भी राहगीर नहीं आया, गलत।
अब है नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, यानी नायक ने बोला, उनके मालिक ने बोला 10वें तुम हो, गलत, क्योंकि वह तो पथिक ने बोला था। अब है ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, यानी वे सभी खुश होकर के घर चले गए, बिल्कुल सही। अब है प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पेटिका से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। ते बालकः तीर्त्वा नद्या उत्तीर्णः, यानी वे बालक तैर करके नदी के पार चले गए। अब है पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, यानी राहगीर ने बालकों को दुखी देख करके पूछा। अब है पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, यानी पुस्तकों को ग्रहण करके स्कूल जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, यानी राहगीर के वचन को सुन करके सभी खुश हुए घर चले गए। अब है पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् दशमः त्वम् असि, यानी राहगीर ने बच्चों को गिन करके कहा 10वें तुम हो। अब है मोहना कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, यानी मोहन काम करके घर जाता है या फिर घर जा रहा है। अब है प्रश्न नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत, यानी चित्रों को देख करके संख्या को लिखिए। ये 8 गेंदें हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अष्टकंदुकानि। ये एक पुस्तक है, यानी एकम पुस्तकम। ये 3 गौरैया हैं, यानी त्रयः चटकः। ये 2 मोर हैं, इसलिए द्वौ मयूरौ। ये 2 बालिकाएं हैं, इसलिए द्वे बालिके। ये 6 ताले हैं, इसलिए षष्ठ तालः। ये 5 कबूतरें हैं, इसलिए सप्त कपोतः। ये 10 पत्ते हैं, इसलिए 10 पत्राणि।